जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पहले से ध्यान रखनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, सीटेट फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इनमें से कोई एक जरूरी आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, उसका 12 अंकों का यूआईडी नंबर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, या फिर पासपोर्ट का, या पैन कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड है तो वो 12 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, वैध पासपोर्ट स्वीकार किया जाता है पासपोर्ट के केस में। पैन कार्ड में वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में ये मान्य है। वोटर आईडी, एपिक कार्ड मान्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैं बात करता हूं, एक आपका मेल आईडी और दूसरा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने आप को एक फॉर्म भरने के पहले, अभी मैं वेबसाइट पे दिखाऊंगा, तो उस समय आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी एक मेल आईडी डालते हैं। तो वो मेल आईडी आप कहीं पे लिखिएगा और उसका पासवर्ड। वो इसलिए कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ओटीपी के लिए जरूरी है। एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको इसी मेल आईडी पे मिलेगा। सभी डॉक्यूमेंट आपका जो भी एग्जाम डेट भी अगर मान लीजिए रैंडम चेंज भी होती है, या जैसे 6 सितंबर है, 6 की बजाय अगर कुछ लोगों का 5 तारीख को होगा तो वो भी 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इसी मेल आईडी पे दिया जाएगा। एक्टिव जीमेल रिकमेंडेड होना चाहिए, यानी आपकी जो आईडी है वो एक्टिव मोड में होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। ऐसा मोबाइल नंबर जो आपका परमानेंट, जिसमें रिचार्ज रहे। ऐसा ना हो कि आप पता चला ओटीपी डाल रहे हैं, रिचार्ज नहीं है तो वो ओटीपी आ ही नहीं रहा है, आप डेटा फिल कर रहे हैं ओटीपी आ ही नहीं रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ये नंबर आपका। रजिस्ट्रेशन के समय एक्टिव नंबर होना चाहिए, नंबर बदलना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा 2 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है डॉक्यूमेंट में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। आइए, एक तो 10वीं का मार्कशीट हो, पास सर्टिफिकेट दोनों रखें। इंटर 12th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पे आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री। डीएलएड अगर आपने किया है, बीएड किया है, या फिर आपने बीएसटीसी किया है, जो भी आपने योग्यता ली है, जैसे बीएलएड कई बच्चे करते हैं, तो जो भी आपके पास योग्यता है उसका समझिए कि उसका जो स्कोर कार्ड कहें, या एक तरीके से उसकी डिग्री कहें, या उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं फोटो और हस्ताक्षर की। साइज, फोटो का साइज आपका 10 केबी से 100 केबी होना चाहिए। कलर्ड फोटो होगा, ब्लैक एंड व्हाइट मान्य नहीं होगा। बैकग्राउंड सफेद और हल्के रंग का होना चाहिए, या तो व्हाइट या लाइट कलर में कोई भी। और हाल ही का फोटो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका आज से 10 साल पहले का फोटो होना चाहिए जिसमें आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, और ये नहीं कि आप पुराना जो फोटो आपको बहुत अच्छा लगता है वही लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिसेंट का फोटो हो, आप चाहे जैसे हो वही फोटो आप यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, खैर हस्ताक्षर की बात करते हैं। 3 केबी से 30 केबी के बीच में ये साइज होना चाहिए ये। और जो मेजरमेंट है इसका 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से साइज इन्होंने दिया है 3.5 और 1.5। हिंदी या इंग्लिश में, कैपिटल में आपका नहीं होना चाहिए हस्ताक्षर, स्मॉल लेटर के साथ आपका होना चाहिए। बड़े अक्षरों में स्याही काली या सफेद। आरक्षण प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एससी कैटेगरी में है, अनुसूचित जाति में है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप कोई एक पेपर फिल करेंगे, ठीक है, तो आपकी फीस 500 रुपए। अगर आप कोई दोनों पेपर फिल करते हैं, पेपर 1 और 2 दोनों, तो आपकी फीस रहेगी 600 रुपए। एसटी अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हैं तो आपका पेपर 1
केवल एक पेपर के लिए फीस रहेगी 500, दोनों पेपर के लिए फीस रहेगी 600। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आते हैं तो आपका जो एक पेपर के लिए फीस रहेगी वो 1000 है और दोनों पेपर के लिए फीस रहेगी आपकी 1200। ठीक है। पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजन कैटेगरी में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी में, तो ध्यान रखिएगा आपकी फीस 500 पे कोई भी एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर फिल करते हैं तो आपकी 600 रुपए फीस रहेगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो आपका एक पेपर, कोई भी एक पेपर अगर आप फिल करते हैं तो 1000 रुपए, और अगर दोनों पेपर फिल करते हैं तो आपकी 1200। ओबीसी में पेपर, कोई भी एक पेपर फिल करेंगे 1000 और दोनों फिल करेंगे 1200। बाकी ये मैंने बताया 500 600 ये रहेगा ही आपका। बाकी आप भुगतान के जो तरीके हैं वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या यूपीआई क्यूआर कोड से ये आप कर सकते हैं चालान से। फिर से एक बार चेकलिस्ट देख लेते हैं। आधार होना चाहिए सबसे जरूरी, या पैन या पासपोर्ट या वोटर आईडी, एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, और जो भी आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के लिए बीएड या डीएलएड या बीएलएड जो भी किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कलर्ड फोटो और सिग्नेचर, और आपके पास आप जिस कैटेगरी में हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, ये सीटेट की वेबसाइट है। आप जब सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे, ctet.nic.in की वेबसाइट पर, तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। यहां पर है सीटेट सितंबर 2026। आपने इस पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, फिर आपसे कहा जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026, तो आपने इसको ओके कर दिया। अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। आपने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। पूरा बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल की फीस और ओबीसी की 1000 है किसी एक पेपर के लिए, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और अगर दोनों फिल करेंगे तो 1200 रुपए। इसी प्रकार अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 500 किसी एक पेपर के लिए, दोनों के लिए है तो 600 रुपए। ये आपका फॉर्म हो गया। फोटो का साइज 100 KB से 10 KB से 100 KB, सिग्नेचर का 3 KB से 30 KB, ये सब, ये पूरा डेटा। और ये फॉर्म जब आप इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है, प्रोसीड करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद, तो आपके सामने ये फॉर्म खुलता है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो ध्यान रखिएगा, फादर का नेम और मदर का नेम जो आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे पड़ा हुआ है वही नेम आपको लिखना होगा। ठीक है, नहीं कि आप उसमें अपने हिसाब से कुछ और चेंज कर दें, वो नहीं। जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर पड़ा हुआ है वही सेम चीज आपको लिखना होगा इसमें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्योंकि ये वेरीफाई होगा। ठीक है। कंफर्म पर्सनल डिटेल, तो यहां पर भी फिर से फादर और मदर का नेम और अपना नेम भी जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर है वो चीज यहां पर आप लिखेंगे, और अपना जो भी एड्रेस है आपका उसको ध्यान से करिएगा। अगर सेम एड्रेस है तो आप सेम एज प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। और पासवर्ड जो आपने शुरुआत में रजिस्टर्ड, जो आपने यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, वही सेम यहाँ पर, इसको आप कंफर्म करेंगे, कैप्चा लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये तो बात हो गई। फिर ये आपका जब इस पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जब आप आगे लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको पूरा फिल करना होगा। अगर किसी भी प्रकार की फॉर्म भरते समय आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मैं हर छात्र से ये कहना चाहूंगा कि आप ग्रेजुएट हैं, आपको इस फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म खुद से भरें, किसी से भराएं नहीं। एक छोटी सी गलती पूरा करियर खराब कर देती है, इसलिए फॉर्म आप बेटा खुद से भरो। आपके पास डेस्कटॉप है,
लैपटॉप है तो उस पे भरो, नहीं है तो आप मोबाइल पे भी भर सकते हैं पूरा फॉर्म। सारा डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखिए, फटाफट फटाफट फॉर्म फिल करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। मैं दीपांकर मिश्रा आप सभी एस्पिरेंट को मैथ्स पढ़ाता हूँ सीटेट के एग्जाम के लिए। मिलता हूँ क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।